तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मलफूज़ इस वक्त पढ़कर सुनाया जा रहा है, उसका उन्वान है सुन्नत यही है कि किसी बात का इम्तियाज़ ना करे। इरशाद फरमाया कि तर्क मासी का इलाज असल हिम्मत है, यानी गुनाह छोड़ने का असल इलाज, असल तरीक़ा हिम्मत इस्तेमाल करना है। इसकी एआनत के लिए अक्सर एक सोहबत है, यानी इस हिम्मत को हासिल करने में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी वो नेक सोहबत है। आगे फरमाते हैं, दूसरे शख्स की सोहबत की बरकत से हिम्मत में तक़वियत होती है और रफ्ता रफ्ता आदत हो जाती है। मगर अब बजाय हिम्मत के लोगों को अव्वल तलाश होती है वजीफ़े की। ये गलती बतलाने वालों की है कि अमराज़ बातिनी के इलाज के लिए मुजाहिदे की ज़रूरत है, लेकिन हिम्मत को छोड़कर वजीफ़ों की तरफ इसलिए दौड़ते हैं कि हिम्मत की तो कोई सूरत महसूसा नहीं, तो लोगों की नज़र में इससे इम्तियाज़ नहीं होता, इसलिए इससे भागते हैं और रात को जागने और वजीफ़ा पढ़ने को बुजुर्गी समझते हैं, क्योंकि इस सूरत के महसूस होने से इसकी शोहरत होती है। मसलन इन बातों की शोहरत नहीं होती कि फ़लाँ शख्स कीना नहीं रखता, ग़ीबत नहीं करता, गुस्से को ज़ब्त करता है। चुनांचे हज़रत हाजी साहब इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह सबके साथ खाना खाने बैठते थे और सबके साथ उठ जाते थे। किसी को मालूम ना होता था कि कितना खाया, और खाते वही 1 चपाती या 1.5 चपाती। इसी वजह से इन उमूर में शोहरत नहीं होती, और बाज़ लोगों ने गेहूँ खाना छोड़ दिया, इनकी शोहरत हो जाती है। मगर सुन्नत यही है कि कोई बात इम्तियाज़ की ना करे। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि दिल चाहता है कि गेहूँ की रोटी हो और घी से चिपड़ी हुई हो। फिर जब तैयार होकर आई तो इसमें जो घी लगाया गया था इसमें कुछ बू आती थी। तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि जिस कुप्पी में घी था वो सोसमार यानी गोह के चमड़े की थी, लिहाजा आपने नोश नहीं फरमाया और दोबारा इसकी तैयारी का अहतमाम भी नहीं फरमाया और दिल चाहने को साफ़ फरमा दिया। आजकल मुमताज़ लोग ऐसे इजहार को ऐब समझते हैं, वही यानी ख़राबी इम्तियाज़ की है। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये कैफियत थी कि सब चीज़ जो आती थी खाते थे, मगर कलील इस कदर के नाम तो होता खाने का, मगर ना खाने के बराबर। ये सख्त मुजाहिदा था। थोड़ा खाने से बिल्कुल ना खाना और रोज़ा रख लेना आसान है। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्रा के आने पर उनकी खातिर करते थे, फ़र्श वगैरह बिछवाते थे, चाय तैयार कराते थे। ये तरीक़ा हज़रत का सुन्नत के मुवाफ़िक़ था। हर शख्स की इज़्ज़त उसके दर्जे के बराबर करनी चाहिए, इससे शोहरत कम होती है, वरना लोग नामालूम क्या क्या ख्याल करते हैं। हज़रत इस मलफूज़ में इस बात की निशानदेही फरमा रहे हैं कि बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे लोगों में शोहरत हो जाए, लोगों में मशहूर हो जाए कि फ़लाना शख्स बुज़ुर्ग है। या तो लंबी लंबी तस्बीह लेके वजीफ़े पढ़ने बैठ जाते हैं, या अपनी कोई मखसूस हियत इख्तियार करते हैं कि भाई पता चले कि भाई फ़लाना शख्स बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है। तो हज़रत इस मलफूज़ में फरमाते हैं कि सुन्नत यही है कि आदमी किसी बात में इम्तियाज़ ना करे, आम आदमियों की तरह रहे। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में भी जाते थे, सौदा भी ख़रीदते थे, अपने घर के काम अपने हाथों से करते थे, घर वालों के काम में मदद भी करते थे, बिल्कुल आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। तो यही तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक है कि आदमी अपनी कोई इम्तियाज़ी शान पैदा ना करे। अल्लाह ताला हम इन तमाम तालीमात पर दिलो जान से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम व मारिफ़ पर मबनी मलफूज़ात की तहरीरी पोस्ट और ऑडियो पोस्ट का सिलसिला तालीफ़ात ऑनलाइन बुक स्टोर के फ़ेसबुक पेज पर जारी है। इन मुफीद दीनी पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेस इदारे के यूट्यूब चैनल तालीफ़ात ऑनलाइन बुक स्टोर को भी सब्सक्राइब करें, ताकि उलूम दीनिया की तबलीग व अशाअत में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।